भाभी। हाय। तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी चाहिए। लड़कियां और कपड़े दोनों एकदम मस्त है। लड़कियों में क्या भाभी, मैं समझा नहीं। ओहो, इन सब में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। मैं आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिली, संजना से। भाभी प्लीज, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने आपको बताया था। प्लीज। अच्छा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। बिना गर्लफ्रेंड हुए कोई लड़का किसी लड़की को शॉपिंग कराने ले जाता है मॉल में? भाभी मैं गया ही नहीं उसको शॉपिंग पे। मैं नहीं गया। आपने? हाँ बिल्कुल नहीं। Are you sure? या भाभी बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक ये तुम ही हो ना? दादी। हाँ। अभी तो दादी नानी सबकी आवाजें गूंज रही होगी कान में। अजय, तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है, फिर तुम मान क्यों नहीं जाते कि संजना तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड होना कोई बुरी बात नहीं है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? घर वालों से मैं बात करूंगी तुम दोनों के लिए। आपको कसम है, अगर आपने किसी को बताया तो आपको आपके देवर की कसम, भाभी क्रिकेट की कसम, जो आप सोच रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। आई प्रॉमिस। प्लीज भाभी नहीं। जी दादी, आया मैं। अरे पर अजय सुनो तो। वाओ, सो ब्यूटीफुल। कब किया तुमने ये सब? कुछ चीजें हमें भी आती है। और ये मेरी ब्यूटीफुल वाइफ श्रेया के लिए गिफ्ट मेरे लिए। एक मिनट, पहन के नहीं दिखाओगी? ऑफ कोर्स पहन के दिखाऊंगी। 1 मिनट। नहीं 5 मिनट। जल्दी करना, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। चीटिंग मत करना। श्रेया, तैयार हो गई? आऊं? मिश्री। हाँ मिश्री, भूषण भैया, बोलना। सॉरी आपको आपके हनीमून पर डिस्टर्ब किया, पर बात ही ऐसी है। हाँ बोलना। भैया वो कल अवनी का रोका है। What? अवनी का रोका है? एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे ही बिना मेरी बहन का रोका कैसे हो सकता है? भैया सब कुछ अचानक से हुआ और घर पे तो सबने आपको बताने को भी मना किया, पर मैं अवनी को देख रही थी भैया, वो बहुत अपसेट थी। वो आपको बहुत मिस कर रही है भैया। उसके लिए इतना स्पेशल डे है और आप वहाँ नहीं होगे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं। अब आगे आप डिसाइड करो कि आपको आना है या नहीं। Of course आ रहा हूँ, 100% आ रहा हूँ। अवनी का रोका भूषण के बिना कैसे हो सकता है? भूषण कहीं से भी आएगा। मिश्री, तू ये समझ कि मैं गोवा से निकल चुका हूँ। एक काम कर मिश्री, घर पे सबको बता दे कि भूषण आ रहा है, ठीक है? हाँ चल। कहाँ आ जा रहे थे? अपनी पत्नी को हनीमून पे ऐसे अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हो? श्रेया, अभी घर से बहुत ही अच्छी खबर मिली है। क्या? कल अवनी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। आगरा के बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं वो लोग। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। है ना? हाँ। यू नो, मिश्री भी अभी यही कह रही थी कि सबको घर पे ऐसा ही लगता है कि भले ही कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि कल ही रिश्ता तय हो जाएगा। काश हम लोग भी आगरा में होते तो उसका रोका अटेंड कर पाते। पहले पता होता तो
हम अपना हनीमून कैंसिल कर देते या तो पोस्टपोन कर देते। अब तो नहीं जा सकते ना। माँ मुझे अचानक से याद आया, क्यों ना हम अमृतसर वाली बुआ और पटना वाली दीदी को भी बुला लें। अरे क्यों काम बढ़ा रही हो? अगर अमृतसर वाली को और पटना वाली को बुलाया ना तो बनारस वाली भाभी को भी बुलाना पड़ेगा। अरे माँ आप भी कमाल करती हैं। मुझे एक बात बताइए, अपनों की खुशी में अगर अपनों को शामिल ना करें तो कैसे चलेगा? और हमारी अवनी को देखने आ रहे हैं, इसका मतलब वो लोग रोका करके ही जाएंगे। अरे सर्वगुण संपन्न है अपनी अवनी। हाँ माँ देख लेना, बुलाया नहीं तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं मामी जी, पहले लड़का लड़की को एक दूसरे को पसंद करने दो, ओनली देन। उसकी गारंटी तो मैं देती हूँ। बस एक बार लड़का देख ले हमारी अवनी को, झट से हाँ कह देगा और पट से रिश्ता तय भी हो जाएगा। और नहीं तो क्या। अरे सुनो ना, हाँ हाँ बोल। मैंने भूषण भैया को कॉल करके सब बता दिया है। नहीं पेट में बचेगा। तुझे मना किया था ना। मिश्री तूने भूषण भैया को कॉल क्यों किया? तुझे फोन लगाने के लिए मना किया था ना, किया था कि नहीं? फिर क्यों फोन लगाया? क्योंकि भूषण भैया को बताना एकदम सही और टोटली जरूरी था। अवनी को देखा है आपने माँ, तब से कितनी बुझी बुझी रहती है। मिश्री चुप कर दूं। अरे ये इसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है और किसी को दिख नहीं रहा है क्या? देखो वो कितनी अपसेट है। अवनी मामा जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो आपसे कहा था ना कि मैं बहुत खुश हूँ। चुप कर दूं। और भूषण भैया ने खुद मुझे बोला था कि वो अवनी की लाइफ के हर अच्छे मोमेंट में उसके साथ रहना चाहते हैं। खुद बोला था उन्होंने मुझे ये, इसीलिए मैंने उन्हें कॉल किया। अच्छा, मतलब तू अपनी बहन के बारे में सोच सकती है, लेकिन इस घर की बहू के बारे में नहीं सोच सकती है ना? इस घर की बेटी की खुशी के लिए हम इस घर की बहू की खुशियां खराब कर देंगे, ऐसा नहीं होता मिश्री। मुझे एक बात बता दे, अगर ये सब अवनी की ननन उसके साथ करती तो तुझे कैसे लगता? श्रेया की फीलिंग्स के बारे में कुछ सोचा ही नहीं तूने? ये सोचा कि उसे कितना बुरा लगा होगा? अब बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर आपको पता है ना हमारे परिवार में हर कोई एक दूसरे की खुशी के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज करता है। और पापा भी तो कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज करो, सैक्रिफाइस नहीं। अब अगर श्रेया भाभी हमारी फैमिली का इतना बड़ा हिस्सा बन चुकी है तो वो अपने हनीमून छोड़कर आ नहीं सकती यहाँ अवनी की खुशी के लिए। उसे आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं, तो उससे कॉम्प्रोमाइज की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? श्रेया को भी थोड़ा वक्त देना चाहिए, उसे घुल मिल जाने दो परिवार में। 2 दिन में इतना सब कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम उससे। एक बात बताओ, प्यार कभी मांगने से नहीं, अपने आप मिल जाता है। मिश्री, माँ बिल्कुल सही कह रही है। बस थोड़े ही दिनों की तो बात है, फिर उसे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्रेया अपने आप सब समझ जाएगी। उसे फिलहाल थोड़ा वक्त देना चाहिए। वो इस सबसे अनजान है, उसे इसकी पहचान नहीं है, और जान पहचान से ही तो एडजस्टमेंट होना शुरू होता है। मिश्री, ओए पागल, इधर इधर। देखा, तेरे पेट में जो ये बात नहीं पचती ना, इसकी वजह से तू हमेशा फंस जाती। अब एक काम कर, भूषण को फोन कर, उसे बोल कि तुझे इस बात का एहसास हो गया कि तुझे उसे ऐसे हनीमून छोड़ के यहाँ आने के लिए नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, फोन कर चल। कोई बीच हनीमून से घर वापस जाता है? नहीं जाता है, पर मेरी बहन का रोका है और मेरा आगरा में होना बहुत जरूरी है। आई डोंट थिंक सो कि तुम समझ रही हो। मैं आगरा जाना चाहता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। भूषण, तुम समझने की कोशिश नहीं करते। अगर हम आगरा में होते और तब अवनी का रिश्ता आया होता तो डेफिनेटली हम अपना हनीमून कैंसिल कर देते या तो पोस्टपोन कर देते। ऑफ कोर्स। या पर अब हम गोवा में आ चुके हैं और यहाँ से वापस जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। इट्स जस्ट अ रोका। इट्स नॉट जस्ट अ रोका, अवनी का है ये। भूषण, हनीमून भी वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। शादी भी एक ही बार होती है लाइफ में। अवनी की शादी नहीं है, रोका है, और हम वापस जाते ही सारी खबर ले लेंगे। शादी होती तो फिर भी मैं समझ जाती। देखो श्रेया,
हेलो। हाँ भूषण। हाँ माँ। अच्छा, मैंने इसलिए फोन किया था ये कहने के लिए कि तुम दोनों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग हैं यहाँ पे। मम्मी, हाँ श्रेया, सॉरी, वो मिश्री ने जरा एक्साइटमेंट में आकर फोन कर दिया। मैंने बहुत मना किया था, लेकिन पता है ना कैसी जिद्दी है वो। अच्छा, तुम दोनों ट्रिप अच्छे से एंजॉय करना। माँ। हम हैं यहाँ, हम तो अवनी का रोका धूमधाम से मनाएंगे। हाँ माँ नहीं, माँ एक मिनट दादी से बात कर लो। हेलो श्रेया, बेटा मैं दादी बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, जो तुम्हारी सास कह रही है ना, बिल्कुल वैसा ही करना, ठीक है? और सुन, तुमने वो शॉर्ट्स पहने ना, उसकी फोटो खींच के भेजना। नहीं नहीं, अच्छा लेके आ जाना सारी वाली फोटो, ठीक है? ओके बाय। माँ नहीं, माँ एक पर वर कुछ नहीं भैया, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ। और हाँ, आप टेंशन मत लो, हम पूरा फंक्शन आपको लाइव दिखाएंगे और खूब सारी फोटोज भी क्लिक करके भेजते रहेंगे। भैया, लाइफ में हनीमून बस एक बार होता है ना, आप उसका हर एक पल एंजॉय करो और फिर ही आना, ओके? अवनी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। तुमसे बात करके तुम्हारे भाई का मन बहुत हल्का हुआ। एंड सॉरी, हम दोनों नहीं आ पाएंगे, पर हम शादी में पूरी भरपाई कर देंगे। जी भाभी, पक्का। और हेलो अवनी, आई होप तुझे पता है कि अभी फिलहाल मैं तेरे पास नहीं हूँ, लेकिन हर पल में तेरे साथ हूँ यार। जी। तेरा ये भाई ना तेरे लिए कुछ भी करेगा। देख अवनी, ये शादी है, तेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सोच समझ कर करना, सिर्फ अपने दिल की सुनना, समझी? और ना ये तेरा ये त्याग करने वाला जो एटीट्यूड है ना, उसको साइड में रखकर बस प्रैक्टिकल होकर सोचना। गॉट इट? प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको, पक्का प्रॉमिस। अब आप एंजॉय करो, ओके? कोई सैड नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। एंड पूरी रिपोर्ट लूंगा मैं तुझसे, ओके? जी भैया। बाय। बाय अवनी। बाय। हम शादी और संगीत में बहुत एंजॉय करेंगे। अवनी, हाँ अरे क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? हाँ, बस वो नानी के लिए चाय बना रही थी। चाय? चाय अभी अपने ससुराल में जाके बनाना और सबको पिलाना। अभी अपने कमरे में जाओ, यहाँ गर्मी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी बस 2 मिनट। भाभी, मैं वो बस क्या, मैंने पार्लर वाले को बुलाया तुम्हें तैयार करने के लिए। मैं चाहती हूँ मेरी प्यारी ननन सबसे बेस्ट लगे अपने इस स्पेशल डे पर। पिक्चर भी तो क्लिक करनी है मुझे तुम्हारी। जल्दी से रेडी हो जाओ। मिश्री। हाँ भाभी। मिश्री, इसको लेके जाओ यहाँ पर, वरना सारा टाइम यहाँ किचन में मंडराती रहेगी। तो यार क्या कर रही है? जल्दी रेडी हो जाओ, जाओ और पार्लर वाली को फोन कर लेना जल्दी से। गोवा इज सो अमेजिंग। यहाँ के लोग कितने चिल्ड आउट होते हैं। क्या हुआ? तुम मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम फीलिंग गिल्टी भूषण। हम लोग को आगरा चले जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के मैं एक भाई को उसकी बहन से दूर कर रही हूँ। एंड आई वुड नेवर वांट टू डू दैट। एनीवे, चलो रूम में चलते हैं, बैग पैक करते हैं और आगरा के लिए निकलते हैं। चलो। I'm sorry, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है? पक्का? पक्का। चलो पूल साइड पे एक अच्छा सा लंच करते हैं। मैं मैनेजर से बात करती हूँ और सारे अरेंजमेंट्स करवा के रखती हूँ। ठीक है, चलो कम अलोंग।
परफेक्ट। हम कुछ भूल तो नहीं रहे ना भाभी? परफ्यूम परफ्यूम परफ्यूम। हाँ हाँ अब हमारी अवनी फूलों की तरह महकेगी। इतनी सुंदर लग रही है, नजर का एक काला टीका तो लगा लूं। हमारी प्यारी अवनी प्रिंसेस की तरह लग रही है, बहुत सुंदर। इसका होने वाला हस्बैंड इसे देखेगा ना तो कहेगा अब भी शादी करनी है। अब नहीं। ओह कैसी लग रही है? बहुत प्यारी। अच्छा सुन तो, तेरा होने वाला हस्बैंड है। क्या बात कर रहा है? आगे बोलो। सब आगे। चलो फिर चल। भूषण भैया, काश आप मेरे इस स्पेशल डे पर मेरे साथ होते। बहुत मिस कर रही हूँ आपको। आप हमेशा कहते हैं ना, किसी अनदेखे अनजान लड़के से शादी करने के लिए मैं हाँ आपकी रजामंदी के बाद ही करूँ। आज यही चाहती हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे बैठो, मैं मैनेजर से बात करके आती हूँ, ठीक है? अरे ठीक से बैठिए ना, आराम से बेटा, टिक के बैठो। नहीं बस थैंक यू। ये लीजिए शेखर, ये सब हमारे घर का बना हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं थैंक यू। अरे खाइए ना। वो ये तो कोई बात नहीं हुई, मशहूर पेठे वाला के घर में आके आप अगर पेठा नहीं खाएंगे तो ये बात बनेगी नहीं। खाइए ना प्लीज, खाइए। थैंक यू। वैसे शेखर, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं। कि वैसे आए हो पहले इस एरिया में? जी बहुत साल पहले मेरा दोस्त रहता था। अरे और अब अपने ससुराल में? जी। हमारा तो ऐसा है कि हमें अवनी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, तभी सोच लिया था कि उसे ही अपने घर की बहू बनाएंगे। अवनी की तो किस्मत ही गई है अगर आप जैसा परिवार उसे मिले। अरे पर हमारी होने वाली बहू है कहाँ पर? हाँ। मैं अभी बुलाती हूँ। मिश्री, विनती। वैसे शेखर, करते क्या? मैं MBA हूँ और स्टॉक मार्केट में भी काम करता हूँ। अच्छा। MBA मतलब डॉक्टर? नहीं, नानी MBA मतलब मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अच्छा मुझे लगा MBBS। आओ बेटा, यहाँ पर बैठो। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये दोनों बच्चे जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन बच्चों को थोड़ी देर ना अकेले बात करने देनी चाहिए। अजय जी। जाओ बेटा, बच्चों को अंदर ले जाओ। आई अवनी, आ। चलो लंच रेडी। क्या हुआ? भूषण क्या हुआ? कहाँ लगी? दिखाओ मुझे, दिखाओ कहाँ लगी। भूषण पैर को लूज छोड़ो। कैन यू लीव मी? दुख रहा है मुझे। उठने की कोशिश करो प्लीज। मैं उठ नहीं सकता हूँ ऐसे में। मेरा सपोर्ट लेके। मुझे अभी कोई स्टंट्स नहीं करने, प्लीज डोंट फोर्स मी। भूषण, मैं किसी को बुला के लाती हूँ, आइस लेके आती हूँ, यहीं पे रुकना। ओके फाइन, गो गो गो। I'm so sorry श्रेया, लेकिन अवनी के रोके से
उसका भाई मिसिंग नहीं रहना चाहता, इसलिए मैंने ये चोट का बहाना बनाया है। अब इस चोट की वजह से एटलीस्ट मैं अवनी का रोका अटेंड तो कर सकूंगा। प्लीज माफ कर देना।